स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक आर्किटेक्ट कैसे बनेगी। बात करेंगे आर्किटेक्ट कोर्स से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कोर्स नेम एंड डेफिनेशंस, कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन प्रोसीजर्स, टॉप कॉलेजेस, फीस, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड स्कॉलरशिप। सो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आर्किटेक्ट होता क्या है और क्या करता है। सो इस सवाल के जवाब में अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्य रूप से किसी बिल्डिंग को डिजाइन करता है और दूसरी तरफ उस बिल्डिंग से संबंधित उसके कंस्ट्रक्शन में सुपरवाइजेशन करता है, वो आर्किटेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम आर्किटेक्ट कर रहे हैं तो हमें 5 साल की मेहनत की जरूरत होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि आर्किटेक्ट का जो ड्यूरेशन होता है, जो उसकी समयावधि होती है, जो कि 5 साल की होती है। वैसे तो आर्किटेक्ट बनने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस आपके आसपास जिला स्तर और तहसील स्तर पर मिल जाते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट से जुड़े अगर हम टॉप कॉलेजेस और एंट्रेंस एग्जाम जो कि नेशनल लेवल पे होते हैं, अगर आप उनका प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो अगर आप भी आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप क्लास 10 के बाद क्लास 11 में साइंस और मैथ सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा और आपको 12 क्लास तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उससे संबंधित एंट्रेंस टेस्ट एंड कॉलेजेस को चुनना पड़ेगा। आर्किटेक्चर की पढ़ाई को BR बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। सो इस कोर्स से जुड़े टॉप कॉलेजेस और उनके एंट्रेंस एग्जाम, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें सो फ्रेंड्स, अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 12 क्लास में, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन सब में आपको 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं आर्किटेक्चर के लिए, तो जो कि हमारे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे JEE मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस, नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, AAT आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सब में से किसी एक को और अन्य एग्जाम को भी आपको पास करना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की जो कि आर्किटेक्चर का कोर्स करवाते हैं। इस प्रकार है IIT खड़गपुर, जो कि खड़गपुर में स्थित है, IIT रुड़की, जो कि रुड़की में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT इंडिया के विभिन्न राज्यों में स्थित है, BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में स्थित है। इसके अलावा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इंडिया के मल्टीपल लोकेशन में स्थित है। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा श्री मां वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, जो कि आपका जम्मू में स्थित है। ये थी हमारे कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट। इसमें अगर हम एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन के लिए फ्रेंड्स आपको JEE मेंस का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा और फ्रेंड्स, आप दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल और मई के बीच में इसके एग्जाम्स होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया था, IIT खड़गपुर और रुड़की, जिसमें एडमिशन के लिए आपको JEE मेन के अलावा आपको JEE एडवांस का एग्जाम भी देना पड़ेगा। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज आपका एग्जाम करवाती हैं, जैसे कि AAT आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी आपका करवाती है। इसके अलावा अगर हम अदर टॉप कॉलेजेस की बात करें, जैसे सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि हमारा मुंबई में स्थित है। सो फ्रेंड्स, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ नाटा, जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये भी आपको देना पड़ेगा, जिसके फॉर्म्स हैं जो आपके जून में फॉर्म्स आ जाते हैं और आप जुलाई में आप दे सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर आर्किटेक्चर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल में स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा एंड जिसके फॉर्म्स आपके अक्टूबर में आ जाते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं और आपके एग्जाम्स अप्रैल तक होते हैं। एक बार एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका कट ऑफ बेस पर आपको कॉलेजेस और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाता है, जहाँ पे रहकर आप अपनी 5 साल तक की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थे आर्किटेक्ट में एडमिशन लेने के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस और उनसे संबंधित एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर हम आर्किटेक्ट कोर्स की फीस की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स, जिसकी फीस 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है, जो कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हिसाब से डिफरेंट होती है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद अगर हम करियर की बात करते हैं, सो फ्रेंड्स, आपको कॉलेज लेवल पर प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ टॉप की कंपनीज की बात करें, जैसे DLF
ग्रीनफ्लाई इंडस्ट्रीज, आरकॉप एसोसिएट्स, जिंदाल, आईमैक्स, तो इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर करने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता देती हूँ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड्स, सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर अब हम सैलरी की बात करते हैं तो आर्किटेक्ट करने के बाद सैलरी लगभग 3 लाख से 4 लाख ईयरली पैकेज के हिसाब से स्टार्ट होती है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कोर्स से जुड़ी हुई स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको जानकारी दी थी, आज हम बात करेंगे आर्किटेक्चर कोर्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि मुख्यतः इस प्रकार है, जैसे नर्चर मेरिट कम मील्स स्कॉलरशिप्स, जीपी बिरला स्कॉलरशिप इन इंडिया, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप इन इंडिया, इसके अलावा टॉप क्लास एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड ऑल इंडिया मेरिटोरियस स्कॉलरशिप टेस्ट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आर्किटेक्चर कोर्स से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9599930684 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने हमारी संबंधित जानकारियों को अच्छे से सुना होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो पर, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, नमस्कार।